नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। अनुराग कश्यप की निगरानी में एक फिल्म बनने जा रही है। अभी तक जितना पता चला है उसके मुताबिक फिल्म का नाम है वुमनिया। दो बुजुर्ग औरतों की असल कहानी है। फिल्म में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर होंगी। देवरानी जेठानी की जोड़ी रहेगी दोनों की। आपस में लड़ने झगड़ने वाली नहीं बल्कि साथ मिलकर गोलियां चलाने वाली देवरानी जेठानी बनेंगी। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव जौहरी में होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जौहरी गांव में शूटिंग क्यों? अरे भाई, क्योंकि इसी गांव में तो रहती है हमारी और आपकी शूटर दादियाँ, यानी गोली दागने वाली देवरानी जेठानी की झक्कास जोड़ी। फिल्म जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम आपको अभी इसी वक्त दोनों दादियों से मिलवाएंगे। चंद्रो तोमर 84 साल की है, जौहरी गांव में रहती है। बहुत धाकड़ महिला है, निशानेबाज है, ढेर सारे मेडल्स जीत चुकी हैं। इनका घर मेडल से पटा पड़ा है। जिस उम्र में लोग बिस्तर पर पैर पसारकर पुराने दिनों की याद में खोए रहते हैं, उस उम्र में चंद्रो लड़कियों को शूटिंग यानी निशानेबाजी सिखाती है। गांव वाले इन्हें कहते हैं शूटर दादी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दादी चंद्रो शूटर दादी कैसे बनी। दादी चंद्रो की पोती का नाम है शेफाली तोमर। आज से करीब 19 साल पहले जब शेफाली 11 साल की थी, तब वो निशानेबाजी सीखने के लिए रेंज पर गई। दादी चंद्रो भी शेफाली के साथ गई। उस वक्त दादी 65 साल की थी। शेफाली को रेंज पर गन देखकर डर लगा। शेफाली की हिम्मत बढ़ाने के लिए चंद्रो ने ही गन उठाई और गोले पर निशाना लगा दिया। पहला निशाना ही जाकर सीधा 10 नंबर पर लग गया, यानी एकदम बीचों बीच लगा। एक इंटरव्यू में चंद्रो कहती हैं, जब शेफाली रेंज पर डर गई तब मैं उठकर उसके पास गई। कोच के सामने मैंने गन लोड की। शेफाली के हाथ में गन देने से पहले मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद ही इसे चलाकर देखती हूँ। मेरा पहला छर्रा ठीक जगह पर जाकर लग गया। ये देखकर मेरी पोती का साहस बढ़ा। उसने भी गन चलाई, उसका निशाना भी ठीक लगा। उसे देखकर मेरा साहस बढ़ा। ये सब कुछ उस वक्त रेंज पर मौजूद कोच देख रहे थे। उन्होंने चंद्रो को दोबारा निशाना लगाने को कहा। चंद्रो का निशाना दूसरी बार भी सटीक रहा, एकदम गोले के बीचों बीच लगा। दादी की शानदार निशानेबाजी देखने के बाद वहां उस वक्त जो बच्चे मौजूद थे वो कहने लगे, दादी खेल, दादी खेल। दादी चंद्रो हरियाणवी फैमिली से आती है। बड़ा परिवार था। उन्हें पता था कि उनकी फैमिली के मर्द उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, रोक टोक लगाई जाएगी। ये डर भी लगा कि अगर शूटिंग करना शुरू कर दी तो समाज क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे। इसलिए शुरुआत में दादी चंद्रो ने छिपते छिपाते रेंज पर जाना शुरू किया। अब जो गन होती है वो काफ़ी भारी होती है। एक हाथ को सीधा रखकर गन पकड़ना होता है। इसके लिए हाथों में पावर होना चाहिए, बैलेंस बनाते आना चाहिए। हाथों की ताकत और बैलेंस बढ़ाने के लिए दादी ने एक जुगाड़ निकाला। घर पर सबकी नज़रों से छिपते हुए दादी एक जग में पानी भर लेती और फिर उसे सीधा पकड़कर करीब 1 घंटे तक खड़ी रहती। ऐसा वो अधिकतर रात में सबके सोने के बाद करती थी, ताकि किसी की भी नज़र ना पड़े। दादी अपनी बोली में कहती हैं, मुंह में राम हाथ में काम, सुबह जाऊं छर्रा मारूं ट्रेन में लगे। फिर क्या, एक तरफ दादी प्रैक्टिस करती रही, दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेने लगी। पहले ही कंपटीशन में दादी ने सिल्वर मेडल जीत लिया। अखबार में तस्वीर छपी। घर वाले देख ना सके इसलिए दादी ने अखबार ही छिपा लिया, लेकिन बाद में हिम्मत करके दादी ने अखबार दिखा दिया। और फिर शूटर दादी का वो बेहद प्यारा सा भेद उनके परिवार के सामने खुल गया, गांव के सामने खुल गया। शुरू में लोगों ने ताने कसे। गांव वाले कहते, पोता पोती खिलाने की उम्र में ये क्या कर रही हो, आर्मी में जाने का इरादा है क्या? लेकिन लोगों के तानों से दादी चंद्रो नहीं रुकी। इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और अपना काम करती रही। धीरे धीरे परिवार वाले भी इस सच्चाई के साथ सहज हो गए कि चंद्रो शूटर दादी है। फिर हुई देवरानी प्रकाशी की एंट्री। कैसे, बताते हैं। प्रकाशी जो है वो दादी चंद्रो की देवरानी है। ये भी शूटर है, कमाल की शूटर है। जेठानी को शूटिंग करता देख इन्हें भी प्रेरणा मिली। ये भी रेंज पर जाने लगी, निशानीबाजी करने लगी। जग पकड़कर खड़े रहने वाला फंडा दादी प्रकाशी ने भी अपनाया। बैलेंस बनाने के लिए रात में टाइम निकालकर जग पकड़कर खड़ी हो जाती। प्रकाशी कहती हैं, लगन और हिम्मत के आगे उम्र कोई चीज ही नहीं है। लगन हिम्मत इतनी करी कि बुढ़ापा चला गया और जवानी आ गई। वहीं शूटर दादी चंद्रो कहती हैं, शरीर बूढ़ा होता है, मन नहीं।
शूटर दादियाँ अब पिछले करीब 18-19 सालों से निशानेबाजी कर रही हैं। कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुकी हैं, ढेर सारे मेडल भी जीत लिए हैं। जौहरी गांव में लड़कियों को निशानेबाजी भी सिखाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पूरे समय रेंज पर ही रहती हैं, बल्कि ये दोनों घर का भी काम करती हैं। घर और बाहर दोनों ही कामों में शूटर दादियाँ एक्सपर्ट है। हमने शूटर दादी चंद्रो के एक करीबी रिश्तेदार से बात की। उन्होंने हमें बताया कि निशानेबाजी करने के पीछे दादी का मकसद पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों को बराबरी का हक दिलाना है। वो चाहती हैं कि लड़कियां भी आगे बढ़ें। वो चाहती हैं कि गांव की लड़कियां उन्हें देखकर प्रेरणा लें और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, सिर उठाकर जीना सीखें। खुशी की बात यह है कि इस फिल्म के बनने के बाद इनकी कहानी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। शूटर दादी चंद्रो और प्रकाशी की हिम्मत और लगन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई साहसी औरत है तो उसकी जानकारी भी हमें ज़रूर दें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।